Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are doing the examples and this is the last example of our NCERT book which is example 9.8. ध्यान से समझना, इसमें एक पॉइंट है बस जो थोड़ा सा क्रिस्पी सा है, जो समझने वाला है, उसके अलावा सेम ही है, इजी क्वेश्चन है. So two hockey player of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately became entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity. So ये तेज भाग रहा था with a velocity थोड़ी सी उसकी ज्यादा, उसकी 5 थी, इसकी 6 है. Towards the first player, in which direction and with what velocity will they move after they became entangled? So किस direction में and किस velocity में, तो उनका final V हमें निकालना है. And also assume that the frictional force acting between the feet of the two player and the ground is negligible. So हम कोई भी unbalanced force extra नहीं ले रहे. चलो यहाँ पे देखो, अब दो प्लेयर है. हुआ क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पे मान लो हॉकी वो खेल रहे हैं, बॉल यहाँ पे उनको मतलब हिट करनी है, एंड देन एक यहाँ से प्लेयर आ रहा है, एक यहाँ से प्लेयर आ रहे हैं, एंड उनकी टक्कर हो जाती है. अब ये दे रखा है दोनों का वेट कितना है, दोनों किस वेलोसिटी से आ रहे हैं. जो यहाँ पे समझने वाली चीज है वो ये है कि अगर एक बंदा ऐसे आ रहा है, एक बंदा ऐसे आ रहा है, सो हम ये मान के चलते हैं जो लेफ्ट से राइट जा रहा है ये अपनी सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे राइट से लेफ्ट आ रहा है ये उल्टा आ रहा है. तो मतलब ये हम मानते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. एक इस तरह से जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जो आ रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे, विच मीन्स चलो दो चीजें हैं, एक m1 हो गया, एक m2 हो गया. मतलब मास ऑफ प्लेयर 1 कितना दे रखा था हमें, कहाँ गया, अरे 55 था आई थिंक, नहीं 60 था. फर्स्ट वाले का 60 है एंड ये किस वेलोसिटी से आ रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. एंड सेकेंड वाले का मास हमें गिवन है 55 एंड इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, वेलोसिटी तो 6 है लेकिन हम लेंगे -6. सिर्फ और सिर्फ ये -6 का जो ये कंसेप्ट है वो समझने वाला है, उसके अलावा आपका ये क्वेश्चन सिंपल है जैसे हम करते. तो ये सारी चीजें हमारे पास है. अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करेंगे क्वेश्चन. वी नो दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2. अगेन जब वो कोलाइड करें, एंटेंगल हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो उनकी वेलोसिटी है वो एक साथ ही निकालेंगे, मतलब v1 v2 v ही लेंगे. तो वैल्यूज पुट करते हैं. m1 है 60 था, 55 था, लेट्स चेक, आई थिंक 55 था, कहाँ गया भाई, नहीं पहले वाले का 60 है मास, सो ये हो गया जी 60. पहले वाले की वेलोसिटी कितनी थी 5 प्लस सेकेंड वाले का मास कितना था 55. सेकेंड वाले की वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, -6. सो दिस इज इक्वल टू अगेन मास ऑफ फर्स्ट 60 भी तो हमें निकालना है, प्लस मास ऑफ सेकेंड 55 और भी हमें निकालना है. 6 5 30, सो ये हो गया 300 प्लस 6 5 30, अगेन 6 5 30 प्लस 1 ये हो गया 33, 330 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस का है तो प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा. इसको हटाया और ये लिख दिया हमने माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लो, ये हो गया 5 एंड 6 7 8 9 10 11, सो 115 v. अब यहाँ पे तो -30 आ गया, ठीक है ना. 330 में से 300 माइनस करेंगे, नेगेटिव वाले का साइन लगेगा, तो ये हो गया -30 इक्वल्स टू 115 v. सो यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे, ये हो गया -30 अपॉन में 115 इक्वल्स टू v. सो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब हमें यहाँ पे 115 को डिवाइड करना है किससे, 30 से. सो जी क्या होगा, पहले ही पॉइंट लेना पड़ेगा, इसको 300 बना लेंगे. सो 115 इंटू 3 से करें, 5 3 से 15, 3 1 से 3 प्लस 1 4 एंड ये आ गया 3 1 से 3 345 बड़ा आ गया, मतलब 115 को 2 से करना पड़ेगा. सो ये आ गया 5 2 से 10, 2 1 से 2 प्लस 1 3 एंड 2 1 से 2. सो ये आ जाएगा 230. किससे किया हमने, 2 से किया. सो ये हमारे पास बचा, 300 में से 230 माइनस करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 70. इसको 700 बना देंगे. 115 को 6 से करके देखते हैं, 6 5 30, 6 1 6 7 8 9 एंड 6 1 6 690, ठीक है, तो इससे बड़ा ही हो जाएगा, 690 ले लेते हैं. सो ये किससे किया, 6 से, आगे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास क्या आया, -0.26 है ना,
दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, नेगेटिव है ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव आया अपने आप ही समझ आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे मतलब कंसेप्ट जो समझने वाला था वो क्या था, ये -6, अगर ये -6 नहीं लेते तो आंसर गलत आता और डायरेक्शन भी नहीं बता पाते। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर के सारे नोट्स एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आएंगे इसकी इन बिटवीन एक्सरसाइजेस पर, बट इन दी नेक्स्ट सेक्शन। तब तक के लिए आई होप आपको नोट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एग्जांपल्स जो हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अभी इन बिटवीन क्वेश्चंस में, बैक एक्सरसाइज में काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपके सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।